हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। एबीएम में से मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 7 देखने वाले हैं। चैप्टर आपका है फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स। अब फ्रॉड से रिलेटेड अभी तक जो भी वीडियो आए थे उसमें हमने समझ लिया है, हर एंगल को फ्रॉड से रिलेटेड समझ लिया है। अब जो आगे वीडियो आएंगे और आज का जो वीडियो है इसमें विजिलेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। विजिलेंस इन बैंक्स, बैंक में विजिलेंस डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, ये सब के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि विजिलेंस फंक्शंस इन बैंक। बैंक में विजिलेंस फंक्शन किस प्रकार से, विजिलेंस डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है, इसके बारे में समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल लेवल पे विजिलेंस डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है। आपने नाम सुना होगा सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये जो है सेंट्रल लेवल पे काम करता है और इसी के गाइडलाइंस के आधार पे बैंकों में भी विजिलेंस डिपार्टमेंट काम करता है। समझिए बात को। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये क्या है, तो यह एक सांविधिक संस्था है, ठीक है, जिसका ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1964 में संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे सीबीसी का गठन किया गया था। क्या काम था इसका, क्यों किया गया था, तो सरकारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू में जो भी कर्मचारी है उसके द्वारा जो करप्शन किए जाते हैं उसे रोकने के लिए, उसमें सतर्कता लाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट का गठन किया गया था। समझिए बात को, सीवीसी का गठन किया गया था। ये जो बॉडी है ये आपका सेल्फ रेगुलेटरी है, किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो भी रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को सबमिट करता है सीवीसी। समझिए बात को। तो यहां पे सीवीसी का गाइडलाइंस जो होता है वो जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीयूसी डिपार्टमेंट है, वहां पे लागू होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। क्या समझा, सीवीसी सेंट्रल लेवल पे काम करता है, इसी के गाइडलाइंस के आधार पे बैंकों में भी जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, सीवीसी आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट वो काम करता है। यह एक आपका क्या करता है कि विजिलेंस अवेयरनेस का काम करता है। जो डिपार्टमेंट है उसमें अवेयरनेस, लेकिन ध्यान रखिए ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। सीबीआई क्या करता है, सीबीआई क्या है, सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट करती है ना, क्राइम को, हुआ है नहीं हुआ है, क्या हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो जब सीवीसी को जरूरत पड़ता है इन्वेस्टिगेशंस का, तो सीबीआई के थ्रू या बैंकों में सीवीओ डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, बैंकों में यदि बात करें तो उसमें सीवीओ होता है आपका चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो सीबीओ के द्वारा इंक्वायरी करवाया जाता है या जरूरत पड़े तो सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी करवाया जाता है। सीवीसी खुद से इंक्वायरी का काम नहीं करता है। तो करता क्या है, तो ये आपका विजिलेंस वर्क जो है, सतर्क रहने के बारे में ये गाइडलाइंस जारी करता है, उस चीज को देखते। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के आधार पर बैंकों में भी क्या है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम चीजों को। द डिक्शनरी डिफाइंस, डिक्शनरी वर्ड की यदि बात करें तो विजिलेंस का मतलब क्या होता है, एज बीइंग वॉचफुल, सावधान रहना, है ना, वॉचफुल रहना, कॉशियस रहना, टू डिटेक्ट डेंजर, ताकि आप जो डेंजर है उसे आप पहले से उसे आप पता कर पाए। ठीक है, बीइंग एवर अवेक एंड अलर्ट, हमेशा जो है सो आपको अलर्ट अवेक रहना चाहिए। ठीक है, होना होता है। while being vigilant is important in all walk of life, हर जगह तो इंपॉर्टेंट है, लाइफ के हर कदम पे विजिलेंट रहना आपके लिए जरूरी है। द ऑब्जर्वेंस ऑफ विजिलेंस बिकम्स मोर क्रिटिकल, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है इन द फाइनेंशियल सेक्टर में विजिलेंट रहना, एंड पार्टिकुलरली फॉर इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक की यदि बात करें तो वहां और भी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वहां पब्लिक मनी आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बैंक्स विच एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड लेंडर्स, बैंक में क्या है कि डिपॉजिटर और लेंडर के बीच में आपका जो बैंक है वो क्या करता है, इंटरमीडियरी के रूप में काम करता है, डिपॉजिटर और लेंडर के बीच में। आर ड्यूटी बाउंड टू ऑब्जर्व द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफगार्ड, इसलिए बैंक को और भी ज्यादा सेफगार्ड की जरूरत होती है टू इंश्योर, ताकि इंश्योर कर सके दैट मनी एक्सेप्टेड फ्रॉम डिपॉजिटर आर नॉट मिसयूज, जो मनी उन्होंने लिया है डिपॉजिटर्स का उसका मिसयूज नहीं किया जा सके, एंड आर पुट टू गेनफुल यूज, और उसको सही रूप में जो है सो उसको रख सके, और आर अवेलेबल विद देम टू बी पेड ऑन डिमांड, और जब भी फिर मांगा जाए डिपॉजिटर के द्वारा उसे दे दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है बैंक में विजिलेंट रहना, ताकि जो पब्लिक का मनी है उसका मिसयूज ना किया जा सके, फ्रॉड नहीं किया जा सके। ठीक है,
To ensure this, banks are not only required to do due diligence on the borrowers but are also expected to put in place appropriate safeguard to ensure that the transactions being undertaken by the staffs are as per laid down guidelines. ऐसा नहीं है कि जो बोरोवर के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है, बोरोवर के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसमें विजिलेंट रह के सिर्फ काम नहीं चलेगा। बैंक को चाहिए कि स्टाफ के द्वारा भी जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसमें भी विजिलेंट रहना है, ताकि आप सही से पता कर पाए कि कहां से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि सिर्फ बोरोवर के बारे में ध्यान ना दीजिए कि वो फ्रॉड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप अपने स्टाफ के बारे में भी समझिए। ठीक है, the watchfulness enforced by the vigilance functions is required to ensure that the public money which banks hold in fiduciary, ठीक है, capacity is not allowed to misuse by the delinquent element in any manner। ठीक है, तो जो भी आपका जो मनी आपके पास डिपॉजिट किया गया है उसको एक जिम्मेवारी आप उस पे रखें और उसके आधार पे उसका गलत यूज ना हो जाए, इस चीज के लिए भी ध्यान देना होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, इसीलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका कहना होगा कि सर सीबीआई तो है ही, पुलिस तो देखती ही है और भी डिपार्टमेंट जो है वो है, तो फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या मतलब है? देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम तो यहां पे उसका आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। ठीक है, उसका काम सतर्क रहना है। किस प्रकार से आप सतर्क रह सकते हैं, विजिलेंट रह सकते हैं, इसके बारे में गाइडलाइन जारी करता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, दूसरी चीज है यहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो स्टाफ से रिलेटेड यहाँ गाइडलाइन जारी करता है कि स्टाफ का करप्शन किस प्रकार से रोका जा सके, जो स्टाफ करप्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कौन सा स्टाफ? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू। और बैंक में हम आगे पढ़ेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में कि हम प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक की बात भी यहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट के केस में हम करते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ विजिलेंस इन बैंक्स। बैंक में विजिलेंस के जो टाइप हैं, जैसे आपका देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ विजिलेंस इन बैंक। फर्स्ट आपका है प्रिवेंटिव विजिलेंस, सेकंड आपका है डिटेक्टिव विजिलेंस और थर्ड आपका है प्यूनिटिव विजिलेंस। ऐसे वर्ड से समझिए इसमें क्या होता है। प्रिवेंटिव विजिलेंस मीन्स क्या हो गया कि हम वैसा पहले से ही ऐसा गाइडलाइंस हो, पहले से ही सतर्क रहें ताकि हमें आगे फ्रॉड या करप्शन देखने को ही ना मिले, तो इसलिए प्रिवेंटिव विजिलेंस में आता है। समझ रहे हैं बात को? और नेक्स्ट आपका है डिटेक्टिव विजिलेंस। डिटेक्टिव विजिलेंस में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा एरिया प्रोन एरिया है, कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, उस चीज को ज्यादा थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं और वहां पे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका डिटेक्टिव विजिलेंस में। और प्यूनिटिव विजिलेंस के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे फाइनली जब ये हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, उसका एविडेंस क्रिएट करते हैं और फिर जो है सो उसके अनुसार से पनिशमेंट की जरूरत पड़ती है तो पनिशमेंट देने की बात यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये आपका 3 प्रकार का विजिलेंस यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव विजिलेंस में क्या कह रहा है। प्रिवेंटिव विजिलेंस जैसे होता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, यदि हम पहले से सावधान रहे तो फिर हमें आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द विजिलेंस सेटअप्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां पे है कि विजिलेंस को आप स्ट्रेंथ करने की बात यहां पे कर रहे हैं, स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, मजबूत करने की बात कर रहे हैं, ज्यादा वॉचफुल होने की बात कर रहे हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिवेंटिव विजिलेंस सेट्स अप प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स। ये क्या करता है? प्रोसीजर्स जो है, सिस्टम्स जो है, ताकि विजिलेंट ज्यादा रह पाए, पहले से ही सतर्क रहें। रेस्ट्रेन द एक्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग, ताकि जो गलत काम हो, करप्शन हो, उस वो ना हो पाए, मिसकंडक्ट ना हो पाए। ठीक है, इन द वेरियस एरिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। अलग अलग जो एरिया होता है बैंक का, वहां पे क्या है, करप्शन ना हो पाए। इसी वजह से क्या करना है, सिस्टम को ही स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, सिस्टम को ही क्या करना है, मजबूत करना है, ताकि हमें आगे जरूरत ही ना पड़े करप्शन देखने को। लेकिन फ्रेंड्स ये संभव है नहीं, तो लेकिन इस पे यदि हम ज्यादा जोर दे देते हैं, प्रिवेंटिव विजिलेंस की यदि हम ज्यादा बात करें, ज्यादा इस पे यदि हम जोर दें कि किस प्रकार से हम करप्शन को ही रोक पाए, तो आगे हमें डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे प्यूनिटिव विजिलेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं डिटेक्टिव विजिलेंस की।
अभी बताया मैंने कि डिटेक्टिव विजिलेंस मतलब क्या हो गया कि जब हम कौन सा एरिया कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये आपका डिटेक्टिव विजिलेंस में आता है। देखिए वही कह रहा है कि इफेक्टिव यूज एंड स्कैन ऑफ कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट उसको सही से हम देखेंगे, है ना। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, रिपोर्ट जो आता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कहाँ कहीं प्रॉब्लम हो सकती है उसको हम सही से देखेंगे। ऑडिट रिपोर्ट जो है उसे देखेंगे, है ना। और डिटेक्शंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस जो हो रहा है उसको हम डिटेक्ट करेंगे, माइल प्रैक्टिस है उसे डिटेक्ट करेंगे, नेग्लिजेंस, मिसकंडक्ट एंड बेटर सर्विलांस ऑफ पब्लिक कॉन्टैक्ट पॉइंट। और पब्लिक कॉन्टैक्ट, पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट जहां ज्यादा होता है उस पॉइंट को ज्यादा हम डिटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। क्लोज वॉच ऑन ऑफिसर्स एट सेंसिटिव पोस्ट ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी, वैसे ऑफिसर जो डाउटफुल इंटीग्रिटी में है और जो आपका सेंसिटिव पोस्ट में है उस पर ज्यादा नजर रखा जाएगा। एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड स्क्रूटनी ऑफ डिसीजंस टेकन बाय ऑफिशियल्स हैविंग डिस्क्रिशनरी पावर, और उस वैसी जगह पे जो ऑफिसर्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कुछ अपना फैसला लेने का पावर है, तो वैसे ऑफिसर्स का भी यहाँ पे क्या है कि स्क्रूटनी वगैरह किया जाएगा, ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वैसे फ्रॉड वगैरह है या नहीं है, करप्शन है कि उसे डिटेक्ट किया जाएगा, मतलब ज्यादा ध्यान वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब किस में आएगा, ये डिटेक्टिव विजिलेंस में आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं प्यूनिटिव विजिलेंस। प्यूनिटिव विजिलेंस मींस क्या हो गया कि यदि फ्रॉड हो ही गया, यदि करप्शन हुआ है, करप्शन है, तो उसे हम जांच करेंगे और फिर उसका पनिशमेंट देंगे। ये आएगा किसमें, प्यूनिटिव विजिलेंस में। तो वही कह रहा है इट इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशंस एंड कलेक्शंस ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें इंक्लूड होगा, इन्वेस्टिगेट करेंगे यदि कुछ है उसमें करप्शन एंगल है तो, और उसका जो एविडेंस है उसे भी इकट्ठा करेंगे। एंड स्पीडी डिपार्टमेंट इंक्वायरी, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी यहां पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्विफ्ट एंड डेटरेंट एक्शंस अगेंस्ट द रियल कल्प्रिट, और जो रियल कल्प्रिट वाकई जो दोषी होगा उस पे फिर हम उसका निवारक जो आपका कह सकते हैं जो सजा होगा, किस प्रकार से डिसीजन लिया जाएगा उसके आधार पे फिर किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के जो विजिलेंस है ये आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन दिया जा सकता है, कुछ भी पूछ देगा कि एविडेंस कलेक्ट जो करने की बात होती है वो किस प्रकार के एविडेंस में, किस प्रकार के विजिलेंस में होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एम ऑफ विजिलेंस इन बैंक। बैंक में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, विजिलेंस का जो एम है वो क्या है, तो अभी आपने इसके बारे में समझा भी है कि प्रिवेंटिव विजिलेंस इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ लैप्सेस, जो लैप्सेस है उसे कम करने के लिए, करप्शन को कम करने की बात जो है सो प्रिवेंटिव विजिलेंस में देखते हैं हम लोग। जैसे वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है तो उसको हम रोकते हैं, नॉर्म्स की बात करते हैं, है ना। ब्रॉडली स्पीकिंग गवर्नेंस रिक्वायरमेंट जो आपका है, किस तरह से अच्छे ढंग से आप गवर्नेंस आप कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट है उसमें, तो ये सब की बातें यहाँ पे होती है प्रिवेंटिव विजिलेंस में। डिटेक्टिव विजिलेंस इज एम्ड एट आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द अकरेंस ऑफ द लैप्सेस, आइडेंटिफाई करना, वेरीफाई करना लैप्सेस को, ठीक है, किसमें, डिटेक्टिव में। प्यूनिटिव विजिलेंस इज एम्ड एट डेटरिंग द अकरेंस ऑफ अ लैप्सेस, वहां पे किस प्यूनिटिव विजिलेंस क्या करता है कि निवारक क्या हो सकता है, यदि हो ही गया करप्शन तो उसको किस प्रकार से हम, क्या उसका निवारक क्या हो सकता है, दोषी को किस तरह से सजा दिया जा सकता है ना। ये सब चीजें की बात यहाँ पे प्यूनिटिव विजिलेंस में होती है। आगे है डिटेक्टिव एंड प्यूनिटिव विजिलेंस आर स्ट्रेटजिक कॉम्प्लीमेंट्स। ये क्या इसका मतलब हुआ कि अवॉर्डिंग अ हाई पेनल्टी इज इनएफेक्टिव, यदि सिर्फ आप कठोर सजा देते हैं करप्शन का, when the quality of detection is poor, आपका जो क्वालिटी है डिटेक्शन करने की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, और सिर्फ आप कठिन सजा दे देते हैं और चाहेंगे कि हमारा करप्शन रुक जाएगा, तो ऐसे केस में नहीं होगा। सबसे पहले तो आपका क्वालिटी डिटेक्शन होना चाहिए कि आखिर में वो जो आप डिटेक्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, किसी ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है उसके बाद भी सजा दे रहे हैं और कठोर सजा दे करके आप सोचेंगे रोक लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए क्वालिटी डिटेक्शन आपके लिए जरूरी होता है, इसलिए कहता है कि डिटेक्टिव एंड प्यूनिटिव विजिलेंस आर स्ट्रेटजिक कॉम्प्लीमेंट। Preventive vigilance takes a central role in vigilance organized at the Reserve Bank of India. The overall responsibility for vigilance work at RBI वेस्ट विद द सेंट्रल विजिलेंस सेल। आरबीआई में यदि बात करें कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, तो सेंट्रल विजिलेंस सेल, सीवी सेल के नाम से जाना जाता है, विच एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शंस ओवर ऑल एम्प्लॉय ऑफ द बैंक्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी
द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस विजिलेंस यूनिट। तो आरबीआई, चूंकि बैंक को रेगुलेट आरबीआई करता है, एक तो हमने अभी जो समझा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, वो तो सेंट्रल लेवल पे हर डिपार्टमेंट की बात होती है, गवर्नमेंट और पीएसयू की। लेकिन बैंक की यदि बात करें तो ये आरबीआई के पास जो है सो विजिलेंस डिपार्टमेंट का जो यूनिट है वो कौन सा है, सेंट्रल विजिलेंस सेल। कौन सा है, सेंट्रल विजिलेंस सेल। ये बैंकों को, ठीक है, विच एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शंस ओवर ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस विजिलेंट यूनिट। और ये बैंकों में जो है सो देखने का काम करता है विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस सेल जो आरबीआई का है सो, ठीक है। द सेल मेंटेन, सेल मीन्स क्या हो गया, यही सेंट्रल विजिलेंस सेल आरबीआई का। द सेल मेंटेन्स लेजेंड विद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बीच में एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बीच में ये लाइजनिंग का काम करता है, मतलब जरूरत पड़ता है तो ये दोनों को जो है सो इसके साथ आप कहते हैं क्या करते हैं, जरूरत पड़ती है तो सीबीआई की, और फिर जरूरत पड़ती है सलाह लेने की तो सीबीसी के साथ मिलकर के ये काम करता है। Vigilance guidelines issued by CVC are aimed at greater transparency, promoting a culture of honesty and probity in public life। तो सीवीसी का जो गाइडलाइंस है ये किस पे मतलब क्या एम होता है इसका गाइडलाइंस का, कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो, और प्रोमोटिंग कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का, है ना, प्रॉबिटी इन द पब्लिक लाइफ, एंड improving the overall vigilance administrations in the organizations within its purview। और अपने organizations में भी इस प्रकार के क्या किया जाता है, इंप्रूव करने की बात करते हैं ये कौन, सीवीसी का गाइडलाइंस। आरबीआई हैज टेकन सेवरल प्रिवेंटिव मेजर्स टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी। तो आरबीआई भी बीच बीच में क्या है अपना जो है सो ये अपना गाइडलाइंस निकालते रहता है कि किस प्रकार से जो विजिलेंस एंगल है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंटिव विजिलेंस इज एडॉप्शंस ऑफ वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू एलिमिनेट और रिड्यूस करप्शंस, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स की यदि हम बात करें, प्रिवेंटिव विजिलेंस की जो अभी देख लिया आपने, तो प्रिवेंटिव विजिलेंस इज एडॉप्शंस ऑफ वेरियस मेजर्स। तो देखिए बार बार मैं प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यही जो होता है जो रूल्स की बात करता है, रेगुलेशंस की बात करता है, गाइडलाइंस की बात करता है, ठीक है। बाकी जो आपने देखा डिटेक्टिव और प्यूनिटिव, वो तो जब वो एंगल देखता है कि कहां पे करप्शन हो रहा है और उसके बाद फिर उसमें क्या है उसको पनिशमेंट देने की बात करता है वो, ठीक है। लेकिन प्रिवेंटिव विजिलेंस जो होता है ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका गाइडलाइंस की बात करता है, इंप्रूव कैसे किया जा सकता है ना, गाइडलाइंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे उसको फॉलो करवाया जा सकता है, तो इसके बारे में बात कौन करता है, यहाँ पे प्रिवेंटिव विजिलेंस ही बात करता है, ठीक है, ताकि करप्शन को कम किया जा सके। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव विजिलेंस। जो प्रिवेंटिव विजिलेंस है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव तो स्पष्ट है, आपको पता ही है, अभी तक तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि रोकना, करप्शन को रोकना, पहले ही रोकना उसको ताकि आगे हमें जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए प्रिवेंटिव जो विजिलेंस है उसका ऑब्जेक्टिव यही है। देखिए क्या कह रहा है, एक्सरसाइजिंग वॉचफुलनेस एंड diligence by all employees so as to prevent happening of any outward incident restrains the misconduct that may adversely affect financial or reputational implications of the organizations। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, अब इसके ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने फॉलोइंग मेजर्स नीड टू एम्फसाइज द अमंग्स द अदर्स। अब इसमें से कुछ मेजर्स हैं जिसको ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि आप जो प्रिवेंटिव विजिलेंस का ऑब्जेक्टिव है उसे मेंटेन कर पाए, अचीव कर पाए। प्लानिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट इज इंपॉर्टेंट सोर्स अवेलेबल टू द कंट्रोलर्स इन द वेरियस ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर जो है सो आपका क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको देखने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है सो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इसका पॉइंट है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफिकेशंस लोकेशंस ऑफ सेंसिटिव एरिया ऑफ बिजनेस, कौन सा एरिया सेंसिटिव है, कौन सा एरिया बिजनेस एरिया सेंसिटिव है, उस पर ज्यादा आपको कंट्रोल रखना है। तो ये सारी चीजों को भी आइडेंटिफाई करना है। केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ कंट्रोल रिटर्न्स, रेगुलर सरप्राइज विजिट to points and lapses susceptible to corrupt practices।
है ना। सरप्राइज विजिट होना चाहिए बीच बीच में वैसी जगह पे जहां पे आपको शंका है, वैसी जगह पे, ठीक है। रेगुलर ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर का रेगुलर ट्रांसफर करिए। जॉब रोटेशन फॉर अवार्ड स्टाफ, अवार्ड स्टाफ में जॉब रोटेशन होना चाहिए, जो काम दिए हैं वो दूसरों को देना चाहिए, ठीक है, ऐसे जॉब रोटेशन होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर इंटरवल में। क्लोज स्क्रूटनी ऑफ स्टाफ अकाउंट, स्टाफ के जो अकाउंट है उसका स्क्रूटनी होना चाहिए, ठीक है। मेंटेनिंग प्रॉपर सर्विलांस ऑन ऑफिसर्स ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी एंड दोज इन एग्रीड लिस्ट, वैसे स्टाफ्स, वैसे ऑफिसर्स जो आपका डाउटफुल इंटीग्रिटी में हो उसको क्या करना है, मेंटेन प्रॉपर सर्विलांस, उसको ध्यान से क्या है, प्रॉपर सर्विलांस में रखना है, ठीक है। और क्या है कि वैसे ऑफिसर्स जो एग्रीड लिस्ट में हो, एग्रीड लिस्ट मींस क्या होता है कि सीबीसी का जो लिस्ट होता है जिसमें कि आपका करप्शन से रिलेटेड जो मैटर है, करप्शन से रिलेटेड जो स्टाफ्स होते हैं उसकी लिस्ट वहां पे होती है, ठीक है। तो उसमें उसका तो नहीं है नाम, तो ये चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब सारा प्रिवेंटिव विजिलेंस के अंतर्गत हम देखेंगे। प्रिवेंटिव विजिलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लाइक सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो किस प्रकार से यहाँ पे आपको विजिलेंट रहने की जरूरत है, तो इसके बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की यदि हम बात करें, तो सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, तो ये सब चीज हम डिस्कशन ऑलरेडी पिछले क्लासेस में जो वीडियो आए थे उसमें हम कर चुके हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है पार्टिसिपेटिव विजिलेंस। पार्टिसिपेटिव विजिलेंस क्या होता है, अभी 3 प्रकार का विजिलेंस अभी देखा आपने, कौन सा था, प्रिवेंटिव विजिलेंस, डिटेक्टिव विजिलेंस एंड प्यूनिटिव विजिलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम पार्टिसिपेटिव विजिलेंस की बात करें, देखिए एक कोट है एडवर्ड केंडी का, क्या कहना है, ये क्या कहता है कि इंटीग्रिटी इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की बात करें तो इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइफ ब्लड के रूप में काम करता है। वहीं डिसीट की यदि हम बात करें तो ये डेमोक्रेसी में एक पॉइजन के रूप में काम करता है, पॉइजन एंड पॉइजन इन इट्स वेन, कि वेन में पॉइजन हो इस प्रकार से काम करता है कौन, डिसीट। और इंटीग्रिटी जो है ये लाइफ ब्लड के रूप में काम करता है डेमोक्रेसी की बात करें तो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इफ द bane of corruption has to be wiped out in this era, यदि ये जो करप्शन को आप कंप्लीटली हटाना चाहते हैं, है ना, ये जो आपका दोष है, ये जो गलत चीज है, करप्शन को यदि आप वाइप्ड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए वी हैव टू मूव फ्रॉम प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव विजिलेंस टू प्रोएक्टिव। तो यहाँ पे प्यूनिटिव विजिलेंस की बात करें, प्रिवेंटिव विजिलेंस की बात करें, इससे भी आगे बढ़ करके आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव विजिलेंस की बात करनी पड़ेगी, एकदम बहुत ज्यादा सतर्क, पहले से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की, प्रोएक्टिव विजिलेंस, प्रिडिक्टिव विजिलेंस एंड अबव ऑल पार्टिसिपेटिव विजिलेंस की बात करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। द करप्शन इज अ मेजर इशू दैट इंपैक्ट्स एवरी सिटीजन, बिल्कुल सही, करप्शन हर किसी को प्रभावित करता है, ठीक है। In combating corruption, punitive action needs to be supplemented with preventive measures, which calls for a more participative approach। कह रहा है कि punitive, यदि करप्शन के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे केस में punitive एक्शन सिर्फ लेने से नहीं होगा, punitive एक्शंस को सप्लीमेंट करने के लिए क्या है, उसके साथ साथ आपका प्रिवेंटिव मेजर किस तरह से बचा सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए, सबको मिल करके यहाँ पे काम करने की जरूरत हो, ऐसा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम करप्शन के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है। वाइल करप्शन शुड डील विद रुथलेसली, ठीक है, विजिलेंस शुड बी कंडक्टेड इन अ मैनर सो दैट ऑनेस्ट ऑफिसर्स आर एबल टू फंक्शन विदाउट फियर। एक तरफ से क्या है कि हम जो है करप्शन के साथ यदि लड़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसके साथ डील कर रहे हैं, इसके साथ पनिशमेंट दे रहे हैं, इसके साथ जो भी यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करके इसको पनिशमेंट देने की बात करती है, वो तो काफी मान लीजिए कि कठोर हो, तो वैसे केस में ऐसा ना हो, इसे भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका ऑफिसर्स है, ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो बिना फियर का काम ना कर पाए, तो ये भी ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। दिस ऑल्सो कॉल्स फॉर लेवरेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर एवर पॉसिबल, और इसके लिए टेक्नोलॉजी को भी आप जोड़ सकते हैं ताकि सही आइडेंटिफाई करके सही लोगों को सही पनिशमेंट दिया जा सके। आगे क्या है कि देयर इज अ चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC एट द नेशनल लेवल।
ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं शुरू में ही कि सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, ये जो आपका आयोग है उसको देखने वाले जो आपके मुख्य अधिकारी है जिसे चीफ विजिलेंस कमिश्नर है ना, जो नेशनल लेवल पे होते हैं, एज पर इट्स गाइडलाइंस एवरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू हैव अ विजिलेंस डिपार्टमेंट। सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, इसके गाइडलाइंस के आधार पे कह रहा है, विद चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, और उसमें से उसे वो जो डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन होगा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर सीवीओ एट द अपेक्स लेवल, है ना, मुख्य लेवल जो आपका जो टॉप लेवल पे होगा वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होगा, किसका, विजिलेंस डिपार्टमेंट के सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है। हैविंग अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिपोर्टिंग टू सीएमडी एंड टॉप एग्जीक्यूटिव, और इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, और ये जो रिपोर्ट करेगा वो किसको करेगा, सीएमडी को, टॉप एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करेगा। देखिए जेनेसिस ऑफ सीबीसी, इसकी उत्पत्ति की हम बात करें सीबीसी की तो कब है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपका जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया था 1964 में। ये संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे इसे क्या है कि सेटअप किया गया था। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे है फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट स्लाइड है, इसमें क्या कह रहा है कि द कमीशंस जुरिस्डिक्शंस इज को टर्मिनस विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। इसे जो है एग्जीक्यूटिव पावर मिला हुआ है, किसे, कमीशंस की बात करें, सीबीसी की बात करें, सीबीसी की बात करें, उसकी बात हो रही है। It can undertake any inquiry into any transaction in which a public servant is suspected or alleged to have acted for an improper or corrupt purpose। यदि वैसा पता चलता है इसे तो वैसे केस में इंक्वायरी किया जा सकता है, ठीक है, इसके द्वारा। और cause such an inquiry or investigations to be made into any complaint of corruptions, gross negligence, misconduct, ठीक है, रेकलेसनेस, लैक ऑफ इंटीग्रिटी और अदर काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस और मिसडिमिनर्स ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो ये सब एक्टिविटी में से कोई भी पता चलता है तो वैसे केसे में इंक्वायरी करवाया जा सकता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, द कमीशन ज्यूरिसडिक्शंस। तो यहां तो सीबीसी की बात हो रही है, सीबीसी कर रहा है, लेकिन उसी तरह से बैंक में यदि पता चल रहा है तो सीबीओ जो होता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, उसका पावर होता है कि उसका वो इंक्वायरी वगैरह करवा सकता है जहां भी जरूरत जैसी पड़े, ये सब एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका टॉपिक था कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।